राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। किसानों से किया आंदोलन समाप्त करने की अपील। कहा एमएसपी है, था और रहेगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हरियाणा में पराली से प्रदूषण के मामले हुए कम। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव का शुभारंभ। प्रशासनिक अधिकारियों ने टीका लगवाकर आमजन को बिना डर के वैक्सीन लेने का किया आह्वान। और किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं किसान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसद में कई अहम मुद्दों को सामने रखा, जिसमें कोरोना काल का जिक्र किया तो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रण दिया और कहा कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश के खिलाफ साजिश कर अस्थिरता फैलाने की फिराक में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश सिख समुदाय पर गर्व करता है और राष्ट्र की सेवा में इनका योगदान अतुलनीय है। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि हरियाणा ने जहां प्रदूषण कम करने में कमी की है, वहीं पंजाब ने प्रदूषण बढ़ाने का काम किया है। पराली के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 60 डेज ये प्रॉब्लम हर साल दिखाई देता है। और ये पराली जलाने से जो सारी
प्रदूषण पैदा होता है वो विंड का भी डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो ईस्टवर्ड होता है और वो दिल्ली के तरफ आता है। दिल्ली की सिचुएशन ट्रफ जैसी है और इसलिए यहाँ जम जाता है और इसलिए एक स्मॉग का अनुभव हम करते हैं। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के 40,000 मशीन दिए हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा ने इस साल 25% कम किया पराली का जलना और वो प्रदूषण का हिस्सा कम हुआ। लेकिन पंजाब में इस बार 25% बढ़ गया। 50,000 था इंसिडेंसेस, वो इस बार 75,000 हो गए हैं। तो ये एक चिंता का निश्चित विषय है। पर्यावरण मंत्री ने शहरों में कूड़े के डंपिंग साइट की समस्या पर कहा कि सरकार बायो माइनिंग और बायो रेमेडिएशन के जरिए इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही है। Legacy waste, there are dump sites, there is huge hills-like situation in many cities. And now we have started with biomining and bioremediation, where you introduce biological process through which the one part of the waste gets decomposed. And with biomining, you dug out all the waste, and we have seen it can be segregated thereafter, and so there will be very less biomass. सिरसा जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। उपमंडलाधीश जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ से आए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर JS अग्रवाल ने टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान पुलिस, पंचायती राज, रेवेन्यू विभाग व नगर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। SDM जयवीर यादव ने कहा कि आज उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है, इससे किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहला टीका लगने के करीब 1 माह बाद दूसरा टीका लगेगा, इसलिए सभी को पहले की तरह मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना नितांत आवश्यक है। तो आज मैं यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने आया था और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। और मेरी जनता से यही अपील है कि इसका कोई इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है इतना कि वो आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशन करें। तो मेरी यही अपील है कि जो पहले जो हमारे नॉर्म्स रहे हैं, मास्क और 2 गज की दूरी, वो बनाए रखें। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर JS अग्रवाल ने कहा कि मेगा ड्राइव का निरीक्षण करने के लिए आज सिरसा पहुंचे हैं। यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिदायतानुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। हुआ है, हेल्थ वर्कर को तो हमने लगा दिया है, अब फ्रंटलाइन वर्कर्स का मुहिम चला हुआ है। आज मैं सिरसा के अंदर यही चेक करने के लिए आया था। SDM साहब ने मेरे सामने ही अभी वैक्सीनेट कराया है। 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन है और कोविशील्ड रिकम्बिनेंट वैक्सीन है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पर हल्का फीवर हो सकता है या मैलेस, उसके लिए हम पूरी तरह प्रिकॉशन रख के और एडवाइज करके पेशेंट को बताते हैं और अच्छे रिजल्ट हैं इनके, इफेक्टिव और सेफ्टी अच्छी प्रूव्ड है। पंचकुला में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत आज लगभग 3,500 फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के लगभग 1500 और 50वीं बटालियन के करीब 200 जवानों को वैक्सीन दी गई। ITBP के IG ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण को सफल बनाएं और कोरोना मानक नियमों का पालन करें। लगभग 1500 से 2000 कर्मियों को वैक्सीन का टीका लग रहा है। इस महामारी के समय में जहां हम 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के अभियान पे देश के साथ अग्रिमता से कदम बढ़ा रहे थे, आज ये वैक्सीन आ गई है और इसका फर्स्ट टीका सभी जवानों को हमारे केंद्र में लग रहा है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ट्रेनिंग विक्रांत थपलिया ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई।
इस वैक्सीनेशन से मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई और बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। और हम सबको ये वैक्सीनेशन आगे भी लेते रहना पड़ेगा। पूरी पॉपुलेशन जब इस वैक्सीन को ले लेगी तो हम पूरे देश के तौर पे इस बीमारी से लड़ पाएंगे और इससे निजात पा पाएंगे। सभी लोगों को जिन को बुलाया जाता है, जो प्रायोरिटीज़ में हैं, उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है बहुत काबिल हैं और अच्छी तरह से हर तरह से इवैल्यूएशन स्टडीज़ करके ही इसको मार्केट में लाया गया है। हिसार में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए चलाए गए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत आज उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा और एएसपी उपासना ने नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लेने के उपरांत सभी ने आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में बिताया। इस दौरान किसी के भी स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिला। उपायुक्त ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से बिना किसी आशंका के कोविड वैक्सीन लेने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या असहजता नहीं है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए नियमों की पालना के साथ साथ वैक्सीन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ हमें नियमित रूप से मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साफ सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत आज रेवाड़ी जिले में स्वास्थ्य कर्मियों, पंचायत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं जेल में तैनात पुलिस कर्मियों को टीका लगाया गया। शहर के नागरिक अस्पताल सहित जिले के 1 दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी बीके राजौरा के अनुसार जिले में 3500 से अधिक कोरोना योद्धाओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं टीकाकरण के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट की आशंका को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद उसे कोई परेशानी नहीं हुई, वो पूरी तरह ठीक है। जहां तक इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट की बात है तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आज स्पेशल ड्राइव है जिसके अंदर हम हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको मैक्सिमम इनकी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर करीब 3500 के करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें हमारे पुलिस पर्सनल हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, पंचायत डिपार्टमेंट से हैं, एमसीबी जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है उससे है। तो उनको सबको कवर करने के लिए करीब सीएमओ साहब ने यहाँ पर 26 जो कैंप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाया है 26 यहाँ पर। और पुलिस लाइन के अंदर मैक्सिमम है उनकी करीब 1700 के करीब पुलिस पर्सनल है जिनकी टीकाकरण होगा। ठीक है, उसके बाद जो IPDP है वहाँ पे भी 700 के करीब है। सर नॉर्मली है, कोई वैसी बात नहीं है। कैसा संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो जी यही है कि भाई अच्छी बात है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग से बचना है, ऐसी महामारी फैली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई सभी लगवाएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई होता है, देखो साइड इफेक्ट तो किसी का होता है, मैं अपनी बॉडी के शेड्यूल के ऊपर बात है, किसी को सूट करती है किसी को। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। योजना के तहत किसानों के खेत की मिट्टी व पानी की जांच भूमि एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। कार्ड से किसानों को भूमि में पोषक तत्वों की मौजूदगी और कमी के बारे में जानकारी मिल जाती है। जिला मृदा जांच अधिकारी सुमेर सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवाएं ताकि कम लागत में अधिक पैदावार हासिल हो सके। इसके लिए किसान सैंपल लेकर आते हैं और डीडी का स्टाफ भी लेकर आता है, एटीएम बीटीएम भी, और हम टेस्टिंग करके उनको वहाँ भेज देते हैं सिरसा से ये तैयार होकर आ जाता है। किसानों से ये अपील है कि जो है भाई बैलेंस मतलब संतुलित खाद का प्रयोग करें इस कार्ड के आधार पर, और जो है इससे अलावा एक्स्ट्रा खाद का प्रयोग ना करें। सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू हम जानकारी दे रहे हैं कि हमें अपने खेतों में किस प्रकार के संतुलित खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली हुई जानकारी के अनुसार ही हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी फसल में जो खाद का यदि पानी में कोई दिक्कत है तो उसका प्रयोग ठीक ढंग से करना चाहिए।
किसानों ने बताया कि वे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार ही अपने खेतों में खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इससे लागत भी कम होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। सोल हेल्थ कार्ड बनवाने से मिट्टी पानी की जो जांच हो जाएगी, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इसमें सल्फर डालना है या पोटाश डालना है या इसमें कैल्शियम डालना है या यूरिया डालना है या डीएपी डालना है। तो जिस चीज़ की मात्रा की कमी होगी उस कार्ड के माध्यम से हम जांच करा लेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ है। सोइल हेल्थ कार्ड का ये फ़ायदा है कि हम अपनी मिट्टी और पानी की जांच कराते हैं तो उस पर हमें सारी चीज़ का पता चल जाता है, जैसे कि यूरिया कितना डालना है, पोटाश कितनी डालनी है, डीएपी कितना डालना है, और हम इसकी अच्छी जांच करा के हम अच्छे फ़ायदा, फसल का अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। हमने अपना कार्ड बनवाया, अपने इसकी जांच कराई, जिससे हमें अपनी ज़मीन की कमी के विषय में पता चला कि हमारी फसलें क्यों कमज़ोर हो रही हैं, पैदावार हमारी क्यों नहीं बढ़ पा रही। जब हमने उसे कराया, हमने जो उन्होंने हमें बताए उसी प्रकार से हमने अपने खाद को इस्तेमाल किया। हमारी फसल अच्छी हुई, बढ़िया हुई और निरोगी हुई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दिया जवाब। किसानों से किया आंदोलन समाप्त करने की अपील, कहा एमएसपी है, था और रहेगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हरियाणा में पराली से प्रदूषण के मामले हुए कम। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव का शुभारंभ। प्रशासनिक अधिकारियों ने टीका लगवाकर आमजन को बिना डर के वैक्सीन लेने का किया आह्वान। और किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं किसान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।